नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इससे पहले हमने प्रोनाउन के पूरे थ्योरी की वीडियोस बनाए हैं, 3 पार्ट में हमने उन वीडियोस को बनाया है, तो उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज करने वाले हैं, और अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा है तो उनके आधार पर आप देखिए और ध्यान से अपने अकॉर्डिंग भी समझिए कि इन क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है। मैं आपको इन सभी का आंसर बताऊंगा और साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि सभी क्वेश्चन को एक सेंटेंस के रूप में लिखा गया है। जैसे कि ये एक पूरा सेंटेंस है, ये एक दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो ये सभी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट है, ए मतलब ये ए पार्ट है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी पार्ट है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पार्ट है, और चौथा पार्ट है नो एरर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले हिस्से में कोई प्रॉब्लम नजर आती है ग्रामर की अकॉर्डिंग या प्रोनाउन चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा कि ए पार्ट में प्रॉब्लम है। अगर बी पार्ट में प्रॉब्लम है तो इतने हिस्से में प्रॉब्लम आना चाहिए, या फिर इतने हिस्से में ये जो हिस्सा है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो सी पार्ट आंसर होगा कि सी में कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम पता करनी है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। अगर कोई भी एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है, तो नो एरर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राइट, तो ये आपको पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया गया, आई एंड नीलू वेंट टू मार्केट फॉर परचेजिंग बट आफ्टर कमिंग होम वी फॉरगेट विच वाज माई पैकेट एंड विच वाज हर। अब इसका हिंदी में अर्थ यह है कि मैं और नीलू मार्केट में परचेजिंग करने के लिए गए थे, कुछ खरीदने के लिए गए थे, बट आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद, वी फॉरगॉट, हम लोग भूल गए कि विच वाज माई पैकेट एंड विच वाज हर, मेरा पैकेट कौन है और उसका पैकेट कौन है। तो अब यहां पर देखिए, जब भी हम कोई भी सेंटेंस को देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है कि नहीं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा है कि नहीं, बस ये चेक करेंगे। 3 क्राइटेरिया चेक करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन। राइट, तो चलिए देखते हैं। आई एंड नीलू वेंट, अब 2 यहां पर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वेंट सही है पास्ट डेफिनेट में। इसके बाद हम लास्ट पार्ट में यहां पर आते हैं कि हम क्या भूल गए, वो दोनों लोग क्या भूल गए, विच वाज माई पैकेट एंड विच वाज हर। अब देखिए, माई पैकेट तो ठीक है, लेकिन विच वाज हर के बाद पैकेट नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम है। या तो ये सही होता कि विच वाज माई पैकेट एंड विच वाज हर पैकेट, लेकिन अगर यहाँ पे पैकेट नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर्स, HERS। ठीक है, हमें एस यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो सही होगा, हर्स। हर्स क्या है, ये एक पजेसिव केस है। राइट, क्या है, पजेसिव केस। तो अगर हम हर्स लिख देंगे तो सही होगा, लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या है कि ऑलरेडी वहां पे हर लिखा हुआ है, एस नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा कि सी पार्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि विच वाज हर्स लिखना होगा। हर्स से क्या हो जाएगा कि विच वाज हर पैकेट, पैकेट का कोई सेंस आ जाएगा। राइट, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, सम इज सो परफेक्ट इन देयर वर्क, कुछ लोग अपने वर्क में इतने परफेक्ट होते हैं दैट दे डू नॉट नीड अदर्स हेल्प, कि उनको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर दिक्कत क्या है, सम में दिक्कत है। सम के साथ जो इज लगा है वो गलत है। क्या गलत है, क्योंकि सम मीन्स कुछ होता है जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है। राइट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो प्लूरल की वजह से हम सम आर लगाएंगे, सम आर सो परफेक्ट इन देयर वर्क। तो ऑप्शन यहां पर ए सही होगा कि ए पार्ट में यहां पे गलती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ए में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, राम वांट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे बट नथिंग आर डेस्पोटिक इन द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, नथिंग आर डेस्पोटिक इन द वर्ल्ड। इसमें नथिंग जो वर्ड दिया गया है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि जनरली आपका सिंगुलर हुआ। नथिंग में हम कोई भी एक भी चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नथिंग इज डेस्पोटिक इन द वर्ल्ड होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्यू ऑफ हिम एग्री विद द सजेशन, यानी कि उनमें से कुछ सजेशन से एग्री थे यानी सहमत थे, बट दैट वाज गिवन बाय एमडी, जो सजेशन एमडी ने दिया था। अब यहाँ पर फ्यू ऑफ हिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्यू मीन्स होता है कुछ, कुछ का मतलब है कि एक से अधिक होना चाहिए।
कुछ का मतलब है प्लूरल नाउन होगा यहाँ पर। तो फ्यू ऑफ हिम ना होकर क्या होगा, फ्यू ऑफ देम होगा, क्योंकि हिम में हम एक ही व्यक्ति के बीच में कुछ का चयन करेंगे। फ्यू ऑफ हिम में मतलब उनमें से एक, तो उनमें की जो स्पेलिंग आएगी वो फ्यू ऑफ देम आएगा। हिम यहाँ पे नहीं यूज होगा, क्या होगा, देम यूज होगा, फ्यू ऑफ देम, तब सही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी सही हो जाएगा कि ए पार्ट में गलती है, एरर है, तो ए इसका आंसर टिक करना होगा, राइट। फ्यू ऑफ देम होगा, फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट प्रॉपर टू चेंज। ये इस तरह की चीजें उचित नहीं है चेंज करने के लिए एट सच एन इनिशियल स्टेज, इस शुरुआती स्टेज में। अब यहां पर देखते हैं कि दीज के बाद जो काइंड लगा हुआ है वो गलत है, दीज काइंड्स होगा। काइंड में हमें यहाँ पे इस तरह से एस लगानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर अभी नहीं लगी हुई है, राइट। तो दीज काइंड्स का यूज होगा, क्योंकि दीज आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमें काइंड्स का यूज करना होगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। एवरीवन हैज टू गो फ्रॉम हिज मॉर्टल वर्ल्ड बिकॉज नन आर इम्पॉसिबल। सभी को इस मरणशील दुनिया से जाना होता है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब नन आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नन में हम किसी भी एक का यूज नहीं करते, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो प्लूरल तो नहीं लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा कि नन इज इम्पॉसिबल। नन आर इम्पॉसिबल नहीं होगा, नन इज इम्पॉसिबल होगा, तो आपको वर्ब सही लगानी होगी अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही फॉरगॉट whom you promised to meet with her। ठीक है, वो भूल गया कि आपने किसको प्रॉमिस किया था मिलने के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। यानी इसमें जब कोई भी गलती नहीं होगी तो हमें नो एरर करना पड़ेगा, ऑप्शन डी सही होगा, राइट। आई आस्क्ड हर मेनी क्वेश्चंस, मैंने उससे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे, बट नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। अब यहाँ पे वर करेक्ट यहाँ पे गलत है, क्योंकि नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। जब एक भी सही नहीं है तो प्लूरल यहाँ पे वर्ब क्यों लगी है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। नन ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट होगा, वर्ब की जगह पे यहाँ पे वाज लगेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, राइट। नेक्स्ट, रोहन वाज ड्राइविंग सो रेसली। रोहन इतनी रेसली तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, इसने गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, दैट ही हिट हिम, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, एंड आल्सो क्रिएटेड डेंजर फॉर अदर्स, और अदर्स यानी दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न किया। अब यहाँ पे जो हिट वर्ब दी गई है, एक रूल हमने प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत आपको बताया था कि हिट के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। तो सही क्या होगा, दैट ही हिट हिमसेल्फ, हिम की जगह पे यहाँ पर हिमसेल्फ, SELF इस तरह से लिखा जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हिम लिखा है, जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा कि बी पार्ट में एरर है, ओके। नेक्स्ट, रहीम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही एडमिटेड दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ फॉर द फेल्योर। तो वो रहीम एग्जाम में फेल्ड हो गया था और उसने अपने आप स्वीकार किया, ही एडमिटेड, क्या स्वीकार किया, ही वाज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ फॉर द फेल्योर, कि वो गलती के लिए जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट नॉट फॉरगेट द पर्सन, आपको ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हु हेल्प यू इन योर नीड, जिसने आपकी सहायता में क्या की हो, मदद की हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया गया है वो सब्जेक्ट में काम कर रहा है आगे, कि आपको उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जिसने आपकी मदद की हो। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन सही है। मैंने आपको रूल बताया था कि जब कोई सब्जेक्टिव केस में होगा तो हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हुज, और पजेसिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में हुम, और ऑब्जेक्टिव केस में पजेसिव केस लगेगा होम। तो यहाँ पे हु सही है, नो एरर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, यू शुड फॉरगिव द पर्सन, आपको ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, whom you want to punish, जिसको आप पनिश करना चाहते हैं। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि whom यहाँ पे सही है, क्योंकि आप उसको पनिश करना चाहते हैं। तो इसमें वो पर्सन सब्जेक्ट नहीं है, आप सब्जेक्ट हैं और आप उसको क्षमा कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये भी सही है, नो एरर, ऑप्शन डी सही होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, बोथ द गर्ल्स वर वेरी सैड, दोनों लड़कियां बहुत दुखी थी, ओवर द डेथ ऑफ देयर ओनली ब्रदर, क्योंकि उनका एकमात्र भाई मर गया था, बट दे कंसोल्ड वन अदर।
अब यहाँ पर ये गलती है, दे कंसोल्ड वन अनदर गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो व्यक्तियों की बात होगी तो हमें ईच अदर का प्रयोग करना पड़ता है, तो वन अनदर गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, दे कंसोल्ड, उन्होंने ढाढ़स बंधाया एक दूसरे को, तो ईच अदर लगेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, इस सी में प्रॉब्लम है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, बट ही क्वेरल्स ऑन टर्फिक एंड सेल्डम एग्रीज ऑन द पॉइंट, लेकिन वो लड़ते रहते हैं और कभी भी कोई पॉइंट पे एग्री हो पाते हैं। तो बट ही क्वेरल्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि इधर राम एंड सैम यानी कि एंड से दो कर्ता जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो राम एंड सैम आर ब्रदर्स बट दे क्वेरल्स, ही नहीं होगा, क्या होगा, दे क्वेरल्स होगा, वे झगड़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, बी में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, द जूरी एग्रीड टू पनिश हिम फॉर एरसन, कि जो जूरी है, जूरी मतलब एक समिति, उसने उसको प्रिजन का एक तरह से दंड दिया है, एंड सेंटेंस्ड 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 10 साल का दंड दिया है, एंड ऑर्डर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर, और जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वो उसके ऑर्डर का पालन करे। देयर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि जूरी यानी कि कमेटी और जूरी ये ऐसे वर्ड हैं ये सब अगर कॉमनली यूज किए गए हैं और वो एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है, तो उनके लिए रिलेटिव जो प्रोनाउन लगेगा वो इट के यूज किए जाएंगे, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो देयर ऑर्डर्स की जगह पे क्या होगा, इट्स ऑर्डर लगेगा, ये रूल मैंने आपको बताया था, इट्स ऑर्डर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा एंड सीमा आर सिस्टर्स, नेहा और सीमा बहनें हैं, दे लिव टूगेदर, ईट टूगेदर, स्लीप टूगेदर एंड गो हर स्कूल टूगेदर। अब यहाँ पे हर स्कूल नहीं होगा, क्योंकि नेहा एंड सीमा दोनों दो बहनें हैं, तो प्लूरल है, तो दे का यूज देखिए किया गया है, दे लिव टूगेदर, तो पूरा कैसा होगा सेंटेंस, दे लिव टूगेदर, ईट टूगेदर, स्लीप टूगेदर एंड गो देयर स्कूल टूगेदर। यहाँ पे देयर का यूज करेंगे, हर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर आपका सिंगुलर है, देयर आपका प्लूरल है, तो प्लूरल लगाएंगे। चलिए तो ऑप्शन सी सही होगा, सी में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ईच मैन एंड एवरी बॉय, ईच बॉय, ईच मैन एंड ईच बॉय हैज टू परफॉर्म हिज रोल नाइसली, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना ड्यूटी है वो अच्छी तरीके से करना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ईच एंड एवरी अगर अलग अलग लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, जो कि सही लगी हुई है। एवरी क्लर्क एंड एवरी ऑफिसर हैज टू कम टू देयर ऑफिस टाइमली, ठीक है, तो देयर नहीं लगेगा, हिज ऑफिस टाइमली होगा, ठीक है, एवरी अगर लगा हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइदर लिली एंड मीनू शुड हैव गॉन देयर, या तो लिली को या मीनू को वहां पे जाना चाहिए, एंड प्लेकेटेड देयर एनॉयड फ्रेंड, और उनकी जो एनॉयड फ्रेंड है उनको प्लेकेट करना है, लुभाना है, तो ये आपका आइदर लिली और मीनू में वो एक ही पर्सन जाएगा, तो देयर नहीं लगेगा, हर एनॉयड फ्रेंड होगा, ठीक है, तो प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन का यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ही नॉर इज फ्रेंड, ना तो वह ना उसका भाई वांट टू गो टू रेलवे स्टेशन, स्टेशन जाना चाहते हैं, टू रिसीव हिज टीचर, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिज टीचर सही है, सिंगुलर यहाँ पे नाइदर ही मतलब आइदर नाइदर का जब हम यूज करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आइदर स्टेनोग्राफर और बोथ द क्लर्क्स, या तो स्टेनोग्राफर या दोनों क्लर्क आर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आइदर के साथ बोथ द क्लर्क्स में प्लूरल यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, तो जब भी एक सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी, तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ब्राइब फ्रॉम द विक्टिम, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर नाइफ नॉर सीजर्स, ना तो नाइफ और ना ही सीजर्स आर टू शार्प दैट इट कैन कट द क्लॉथ, कि वो क्लॉथ को कट कर सके, तो नाइदर नाइफ नॉर सीजर्स, ठीक है। अब सीजर्स को प्लूरल माना जाता है तो यहाँ पे दे लग जाएगा इट की जगह पे, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, रमन आई एंड यू, रमन मैं और तुम शुड ओबे आवर टीचर बिकॉज ही इज आवर वेल विशर, तो हमें रमन को, मुझे और तुम्हें टीचर का ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। अब यहाँ पे वो रूल लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज होता है तो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में लिखते हैं, तो यानी यू, रमन एंड आई, ये क्रम सही होगा, ये गलत क्रम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे रमन थर्ड पर्सन पहले लिखा है, ठीक है, जबकि हमें सेकेंड पर्सन पहले लिखना है, यू
इसके बाद थर्ड पर्सन रमन, इसके बाद एंड फर्स्ट पर्सन आई। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये क्रम सही लिखना होगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यू मिस्टर वर्मा एंड आई वॉन्ट्स टू गो टू आगरा टू सी द ब्यूटी ऑफ ताज। तो तुम मिस्टर वर्मा और मैं आगरा जाना चाहते हैं ताज की ब्यूटी को देखने के लिए। तो यहाँ पर 2, 3, 1 का क्रम बिल्कुल सही दिया गया है, यू मिस्टर वर्मा एंड आई, ठीक है। वांट्स टू गो टू आगरा, अब यहाँ पे वांट्स गलत है। जब हम 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं उनका क्रम तो सही दिया गया है, राइट, लेकिन इनका जो वो दिया गया है हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब दिया गया है वो गलत है। वांट्स नहीं होगा, वांट होगा, इसमें से एस हटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, ही यू एंड आई मस्ट कन्फेस अवर क्राइम एंड मस्ट रेडी फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ पर क्या है कि उसे, तुम्हें और मुझे क्राइम को कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि और साथ ही साथ उनका जो परिणाम आएगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3-2-1 का जो रूल दिया गया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्राइम को एक्सेप्ट करने की बात की गई है। जब भी किसी गलती को स्वीकारते हैं तो 1, 2, 3 का क्रम लगते हैं, और यहाँ पे ये क्रम गलत लिखा है, आई यू एंड ही लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आज की वीडियो हमने डिस्कस की कुछ एग्जाम्पल्स जिनको कि प्रोनाउन चैप्टर से लिया गया था। अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर की सभी रूल्स को पढ़ा है तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझ में आए होंगे, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।